Hello everyone, welcome back to my channel. Let's see what's the message and guidance for you all from the universe. Let's get started. Please universe guide करिए मेरे viewers के लिए आज आपके पास क्या message है. Okay. King of Wands in reverse. What does it mean? We'll see later. King of Cups. Queen of Swords. Eight of Swords. Ten of Swords. King of Swords. We have Justice below the deck. Okay. I can see here that आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में हर्ट हो. आपको आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा स्टैप किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको एकदम वुंडेड कर दिया है. एक ही बार नहीं, बस 10 swords are here, which shows that so many times your partner has hurt you. लोगों के आगे आपको डिफेम करना, नीचा दिखाना, इन्फीरियॉरिटी आपके अंदर लेके आना, ये इनकी पर्सनैलिटी है. इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपको बहुत प्रॉब्लम में डाला है और आप इस रिलेशनशिप से बिल्कुल थक चुके हो. आप ये इनका जो नेचर है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो. आपके पास आपने अपने आँख में पट्टी बांध ली है. यू फील ट्रैप्ड, you feel stuck in this relationship, you have nowhere to go. I see so many swords here, like I can see that आप अपने पार्टनर से बिल्कुल भी खुश नहीं हो. आपने एक्सपेक्ट की थी ये, आपने एक्सपेक्ट किया था किंग ऑफ कप्स, अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छे पार्टनर, रिस्पेक्ट करे जो आपको, आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट करे. बट इन्होंने बिल्कुल भी आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं की. इन्होंने बिल्कुल भी आपको, आपके लिए केयर नहीं की, आपका सपोर्ट नहीं किया. And he's just not a good husband or partner to you. He has been always demoralized you, inferior दिखाना, आपको हर चीज़ में कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ये इनका नेचर है. आप इनसे बहुत परेशान हो. आपको ये फिगर चाहिए था, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी चाहिए थी आपको. ऐसा इंसान जो एक परफेक्ट फादर हो, एक परफेक्ट हस्बैंड हो, एक परफेक्ट पार्टनर हो, एक परफेक्ट रिलेशनशिप जिसके साथ बनाया जा सकता है. बट इन्होंने वैसा बिल्कुल नहीं किया. ये बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, अपना बहुत डोमिनेंस दिखाते हैं इस रिलेशनशिप में. आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, अपने हिसाब से हर चीज़ें करना चाहते हैं, हर चीज़ इनके हिसाब से होनी चाहिए. आपका ओपिनियन इनके लिए मायने नहीं रखता, आपका वैल्यू इनके लिए मायने नहीं रखता, आपका जो भी होता है ना कि क्या से है वो इनके लिए मायने नहीं रखता. इनको केवल अपना ही डोमिनेशन दिखाना, इन्हीं की बात पूरी होनी चाहिए, इन्हीं ये जो कहते हैं वो तुरंत हो जाना चाहिए. नहीं तो ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करते हैं, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं. दैट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल. यू हैव बीन हर्ट अ लॉट. आपको चाहिए था ये, बट आपको मिल गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स शोज करता है कि पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अग्रेसिव, बदतमीज़ जिसको कहते हैं, आपको कुछ ना समझना अपने आगे और बहुत कंट्रोल करके आपको रखते हैं. आपको एक तरीके से स्लेव ट्रीटमेंट देते हैं, एज आई कैन सी. किंग ऑफ सॉर्ट्स ऑल्सो शोज दिस थिंग दैट ये अपने आप को किसी राजा से कम समझते ही नहीं है. इनको राजा वाली ट्रीटमेंट चाहिए सबसे, अपने आप को सबसे ऊपर देखते हैं, सबसे इन्हीं को हर चीज़ चाहिए, इन्हीं के हिसाब से सब होनी चाहिए. और जो इनके हिसाब से नहीं होगा फिर उसको उसका एक होता है ना कि रिजल्ट मिलेगा, उन सज़ा मिलेगी. बेसिकली उनके लिए टर्म है सज़ा मिलेगी अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं करोगे. और वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मैनेज किया है अपने हद तक, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इतना टॉलरेट कर सकती हूँ, ये रिलेशनशिप को बचाने के लिए मैं इतना इंड्योर कर सकती हूँ. यू हैव ट्राइड योर बेस्ट टू काइंड ऑफ सेव दिस रिलेशन. दिस मैन टोटली डिस्ट्रॉयड योर ओपिनियन, योर आइडेंटिटी, योर वैल्यू, योर इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ. इनको चाहिए कि आप अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल खो दो और पूरा इनके स्लेव बन जाओ. जैसा ये चाहे, जिस कलर की नेल पेंट आपको चाहे आप वो यूज़ करो, आप
जिस कलर की आपको चाहिए लिपस्टिक आप लगाओ, वही आप लगाओ, इनको जैसा चाहिए आप वैसा ही करो। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप। ये बहुत कंट्रोलिंग इंसान है, आई डोंट नो, वेरी नेगेटिव पर्सन, इतना ईगोइस्टिक, इतना स्टबन, इतना कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, सेल्फिश। ही जस्ट वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू एंड दैट्स वाई ही हैज़ हर्ट यू अ लॉट। वुमनाइजर है, चीटिंग करता है आपके साथ में, आपको हर्ट किया है, ही हैज़ चीटेड यू। आपको कंट्रोल करके रखेगा, किसी से बात नहीं करना है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। एक होता है ना अनहेल्दी पॉजिटिव होना, और अपने टाइम पे किसी का केयर नहीं करना। मैं किसी लड़की से बात करूँ, कहाँ जाऊँ, आधी रात को कहूँ, तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। एंड यू आर टायर्ड ऑफ दिस थिंग, यू फील ट्रैप्ड, यू वॉन्ट टू लीव बट यू आर नॉट एबल टू लीव। कोई जो चीज़ है, मे बी आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा सिचुएशन होता है, फैमिली सिचुएशन, जहाँ पे आप इस पार्टनर को छोड़ के नहीं जा पा रहे हो। या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकता है, आप इनसे हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हो। यहाँ पे आप बिल्कुल रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो, एंड दैट्स वाई यू आर जस्ट सो सैड इन दिस रिलेशन। आपके साथ बहुत गलत किया है आपके पार्टनर ने, आपको ऐसे हाल में छोड़ दिया है बिल्कुल। कैन यू सी दिस wounded person, all stabbed, injured, lying dead there? Definitely you are in this situation. कोई भी इंसान कंट्रोल करेगा, डोमिनेट करेगा, आपको एकदम सफोकेट करेगा इस रिलेशनशिप में, तो आपको यही फीलिंग आएगी। आई डोंट नो हाउ यू आर बेयरिंग दिस पर्सन, बट लकीली आपके बैक ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो जस्टिस का कार्ड है। आपको जस्टिस मिलेगा गाइज। आपके साथ जो भी बुरा इस इंसान ने किया है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द जस्टिस, एंड जो ये इंसान ने आपके साथ गलत किया है उसको उसका बुरा कर्मा मिलेगा। आपको बहुत जल्दी जस्टिस मिलने वाला, बी प्रिपेयर्ड। आई वॉन्ट टू सी व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर? I shuffle always. Can you see this thing? I just saw somebody has broken your heart. Yeah, you are hurt. Somebody has broken your heart, cheated you, betrayed you. What's the next action of my viewer's partner? Please universe guide me. Can I take this card? The sun का कार्ड है, बट अपोजिट में है। आई डोंट नो, ये आ तो रहे हैं बट मुझे नहीं लगता आपको हैप्पीनेस देने वाले हैं। ये किसी मतलब से आ रहे हैं आपके पास गाइज। ये हैप्पी फैमिली नहीं देंगे आपको, हैप्पीनेस नहीं आपको मिलेगा इनसे। जो भी ये लेकर आ रहे हैं इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। ये आ रहे हैं शायद से, एक होता है ना फॉर्मेलिटी करने के लिए केवल, नथिंग एल्स। इट्स कमिंग इन माई व्यूअर्स। आई एम गोना टेक दिस कार्ड। सी, आपको ऐसा बोलेंगे कि मैं तुमको कामर सिचुएशन में लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुमको स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, मैं तुमको एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, बट यहाँ 10 सन का कार्ड है। आई डोंट नो, ही इज जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, बट डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू टेक हिम और नॉट। आई डोंट थिंक कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा इनके साथ में, बिकॉज इनका जो नेचर है, इनका जो फितरत है वो नहीं बदलेगा। ये एक वुमनाइजर है, आपको चीट करेंगे, हर्ट करेंगे, आगे भी धोखा देंगे। नेक्स्ट एक्शन ऑफ माई व्यूअर्स पार्टनर, मैं गोना टेक दिस कार्ड अगेन। डिसीजन ले रहे हैं आपके पास आने का डिसीजन प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आगे आने के लिए, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रपोजल लाने के लिए। बट देन देयर इज हार्ट ब्रेक। इनका किसी थर्ड पार्टी ने तो हार्ट ब्रेक करा है। जहाँ पे भी ये गए थे आपको छोड़ के, जिस वजह से भी आपको चीट किया था, आपको बिट्रे किया था, आपको हर्ट किया था, जिस भी पार्टी के पास ये गए थे, तीसरी पार्टी के पास, कोई भी आपका रीज़न हो सकता है। शायद अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा ये सीरियस हो गए थे, इसलिए आपको भाव नहीं दे रहे थे। इनको था कि मुझे अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना, फ्यूचर पे ध्यान देना, गोल पे ध्यान देना। वहाँ पे भी उनको भाव नहीं मिला ज़्यादा। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी से धोखा मिला है। कोई इंसान थर्ड पार्टी में भी हो सकता है, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई अपना मैरिटल अफेयर रख सकता है, या कोई किसी के साथ चीट कर रहा था, तो उसको वहाँ से धोखा मिला है। इसलिए ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं प्रपोजल लेके। एक हैप्पी फैमिली बोल रहे हैं आपको कि हैप्पी फैमिली देंगे आपको। यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप, ये इनके वर्ड्स होंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू अ कमिटेड रिलेशनशिप, वी आर गोइंग टू हैव अ फैमिली टुगेदर। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो आपके तरफ ऑफर लेके आएंगे, कुछ तो आपकी तरफ प्रपोजल लेके आएंगे। बहुत अच्छा, एक नई बिगनिंग चाहेंगे आपके साथ में कि आप इनको माफ़ करके एक नई बिगनिंग दो, बट आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड आया है अपोजिट में। मुझे ये भी लगता है कि जहाँ पे भी ये गए थे, जो सन का कार्ड, और ये जो आपका थर्ड पार्टी, इन्होंने इनके साथ तो बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से इनकी हैप्पीनेस पूरी चली गई है।
एक जो नई बिगनिंग ये करना चाह रहे थे थर्ड पार्टी के साथ में, इन्होंने पूरा इनको ऐसा कर दिया है कि इनको सबसे बहुत हर्ट किया है, इनका कर्मा इनको लौटा दिया है। जिस थर्ड पार्टी के पास से गए थे आपको छोड़ के, उन्होंने ही इनके साथ चीट किया है। दैट्स वाई ही इज़ वेरी अनहैप्पी, ही इज़ वेरी अनहैप्पी, ही लुक्स वेरी अनहैप्पी। ठीक है, इसलिए आपकी तरफ ही आ रहे हैं द सन, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में आपके तरफ आ रहे, क्विकली आ रहे हैं। आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए आ रहे हैं। ये आपसे कहेंगे कि मैं तुमको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहता हूँ, ऑफर लेके आ रहे हैं। कम्युनिकेशन, कोई तो अच्छा गिफ्ट लेके आ सकते हैं, आपको गिफ्ट मिलने वाला है एक अच्छा। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ये डेकोरेटेड है, तो कुछ तो आपके साथ में ये शादी की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। देन गाइस इट्स अप टू यू कि आपको इनके साथ आना है कि नहीं। द लास्ट ऑफ द डेक वी हैव 6 of Pentacles, that shows equality. He wants to put equal effort in this relationship after getting hurt from the third party. ये आपको छोड़ के, आपको चीट करके, आपकी वैल्यू ना करके, आपके ऊपर आपको कंट्रोल करके, आपके साथ बदतमीजी करके, आपको इन्फीरियर फील करा के, अब ये आपको थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। अब आ रहे हैं आपको इक्वल एफर्ट डालने इस रिलेशनशिप में। सो इट्स अप टू यू गाइस, यू वांट टू टेक हिम बैक और नॉट, इट्स अप टू यू। वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया, तो अब इनको हो रहा है कि नहीं, मैं उसी के पास जाऊंगा वापस जहां मुझे प्यार मिल रहा था, जो मेरी केयर कर रहा था, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। दैट्स द रीडिंग फॉर यू गाइस फॉर टुडे। लेट्स डू सम ऑरेकल कार्ड ऑल्सो। व्हाट्स द मैसेज फॉर माई व्यूवर्स? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 2 messages came flipping like anything. It's a yes, he is coming. He is coming towards you. Definitely he is coming towards you. He is coming with a proposal, commitment in the relationship. Communicate clearly. He is coming to communicate clearly with you. I told you, right? He is coming to communicate. Give me another chance. I'm sorry. He is going to say that. Give me some more messages for my viewers. Get more information. इनके साथ आने से पहले आप पता करो ये थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ है ऐसा कि जो ये आपके पास वापस आ रहे हैं। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। इन द नियर फ्यूचर एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन एज यू हैव प्लान्ड। आप जो भी प्लान किए हो आपके फ्यूचर में होने वाला है वो। इन द नियर फ्यूचर ही इज कमिंग ऑल्सो टूवर्ड्स यू, सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू टेक हिम और नॉट। ओके, a year from now, whatever you have wished for, manifested, a year from now that's gonna happen. Let's take last card for your last message. यूनिवर्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। रिमेन पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव, ही माइट चेंज, एवरीथिंग गेट्स बेटर। आप तो अगर जो भी प्रपोजल लेके आ रहे हैं ये रिलेशनशिप आगे चल के स्ट्रॉन्ग हो, सो रिमेन पॉजिटिव। कुछ अच्छा आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय गाइज।